क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा दिमाग हर रोज तुम्हें धोखा देता है और तुम पकड़ भी नहीं पाते? ह्यूमन माइंड दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन है। अगर इसे समझ लिया और कंट्रोल करना सीख लिया तो ये तुम्हें ऐसी जगह पहुंचा सकता है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की। लेकिन इसके लिए पहले तुम्हें जानना होगा कि ये काम कैसे करता है, और इसी स्टडी को कहते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि साइकोलॉजी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं या फिर ब्रेन रिसर्च करते हैं, लेकिन ये गलत है। असलियत यह है कि साइकोलॉजी हम सब की लाइफ का हिस्सा है। बड़ी बड़ी कंपनियां हमारी डिसीजन मेकिंग को मैनिपुलेट करने के लिए यही साइकोलॉजी इस्तेमाल करती हैं। चाहे बिजनेस हो, रिलेशनशिप्स हो या डेली लाइफ, हर जगह साइकोलॉजी तुम्हारे काम आएगी। अब सोचो, अगर तुम अपने ही माइंड के पैटर्न्स और बिहेवियर को समझ पाओ तो तुम इस पावरफुल वेपन का पूरा पोटेंशियल अनलॉक कर सकते हो। इसी वजह से आज मैं तुम्हें 5 ऐसे स्ट्रॉन्ग रीजंस बताने वाला हूं जो तुम्हें साइकोलॉजी पढ़ने के लिए मजबूर कर देंगे। और हाँ, एंड में मैं 5 ऐसी बुक्स भी शेयर करूंगा जिनसे तुम अपनी जर्नी शुरू कर सकते हो, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। सबसे पहला कारण, खुद को समझना। साइकोलॉजी हमें हमारे थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस का आईना दिखाती है। जब तुम समझते हो कि किसी भी सिचुएशन में तुम रिएक्ट क्यों करते हो, तो अगली बार तुम अपने बिहेवियर को कंट्रोल करके सही दिशा में मोड़ सकते हो। उदाहरण देखो, घर पर हम सब बेखौफ बोलते हैं, लेकिन जैसे ही स्टेज पर जाना पड़ता है आवाज अटक जाती है। क्यों? इसके पीछे कई साइकोलॉजिकल फैक्टर्स काम करते हैं। अगर तुम इन्हें समझ लो तो पब्लिक स्पीकिंग का डर भी खत्म हो सकता है। ओपरा विनफ्रे का नाम सुना होगा। उनका बचपन मुश्किलों से भरा था। वो सालों तक डिप्रेशन से गुजरी, लेकिन साइकोलॉजी के कुछ प्रिंसिपल्स ने उनकी पूरी लाइफ बदल दी। यही ताकत तुम्हें भी मिल सकती है। हम इंसान इमोशनल एनिमल्स हैं और हमारी सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि हम अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करते हैं। हर रोज हमें ऐसी सिचुएशंस मिलती हैं जहां इमोशंस हमें कंट्रोल करने लगते हैं। अलार्म बजता है तो लॉजिक कहता है उठ जाओ, लेकिन इमोशंस कहते हैं सोने दो। डाइट पर रहना है, लेकिन सड़क किनारे मोमोज की खुशबू आते ही इमोशंस हमें हार मानने पर मजबूर कर देते हैं। अगर तुम अपनी लाइफ में शांति और प्रोडक्टिविटी चाहते हो तो तुम्हें अपने इमोशंस को समझना और कंट्रोल करना सीखना होगा, और यही काम करती है ह्यूमन साइकोलॉजी। ये तुम्हें सिखाती है कि इमोशंस कब और कैसे ट्रिगर होते हैं और इन्हें पावरफुल तरीके से कैसे हैंडल किया जाए। अब तीसरा कारण, लोगों की डार्क साइड को समझना। सच मानो, इस दुनिया में जितने अच्छे लोग हैं उससे कहीं ज्यादा बुरे लोग हैं। हर इंसान के अंदर एक फेस होता है जो वो दुनिया को दिखाता है, और एक डार्क फेस होता है जो छुपा रहता है। यही डार्क साइड अक्सर नेगेटिव इमोशंस और इनसिक्योरिटीज से भरी होती है। अगर तुम इसे पहचान नहीं पाओ तो सामने वाला तुम्हारे लिए प्रॉब्लम बन सकता है, लेकिन साइकोलॉजी की मदद से तुम इस डार्क साइड को समझकर लोगों से सही तरह से डील कर सकते हो, यहां तक कि उन्हें कंट्रोल भी कर सकते हो। इसी के साथ तुम कम्युनिकेशन और लीडरशिप जैसी स्किल्स भी मास्टर कर सकते हो, जो लाइफ में कहीं भी तुम्हें आगे ले जाएंगी। चौथा कारण, इस दुनिया की डार्क साइड को पहचानना। सोचो, तुम सच में सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहे? कई लोग कहेंगे किस्मत खराब है या कंसिस्टेंसी की कमी है, लेकिन असली वजह यह है कि दुनिया की सिस्टम ही तुम्हें रोकने के लिए डिजाइन की गई है। चीप एंटरटेनमेंट, फालतू शो, रैंडम रील्स, मीम्स, ये सब तुम्हारे सामने जानबूझकर रखा जाता है। सोशल मीडिया कंपनियां तुम्हारे ब्रेन की वीकनेस को समझकर ही अपने एप्स डिजाइन करती हैं। उनकी पूरी साइकोलॉजिस्ट टीम रिसर्च करती है कि इंसान किस चीज से ज्यादा अट्रैक्ट और एडिक्ट होता है। तो जितना तुम स्क्रॉल करते हो उतना उनका फायदा और तुम्हारा नुकसान। और यही टॉप 1% लोग चाहते हैं कि तुम कभी डीप कॉन्सेप्ट्स जैसे फिलॉसफी, मनी या साइकोलॉजी को पढ़ो ही मत, क्योंकि जिस दिन तुमने सवाल करना शुरू कर दिया उसी दिन उनकी पकड़ ढीली हो जाए। पांचवा कारण, अपने माइंड के डीप कॉन्सेप्ट्स को समझना। हमारा दिमाग अभी भी एक मिस्ट्री है। सबसे बड़ा रहस्य है सबकॉन्शियस माइंड। ये इतना पावरफुल है कि तुम्हारी हर सक्सेस की चाबी इसमें छुपी है।
साइकोलॉजी की मदद से तुम विजुअलाइजेशन की पावर, ड्रीम्स का मतलब और यहां तक कि सेक्स ट्रांसम्यूटेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हो। सेक्स सिर्फ फिजिकल एनर्जी नहीं है, बल्कि एक ऐसी मेंटल एनर्जी है जिसे अगर सही दिशा में चैनल कर लिया जाए तो ये इंसान को महान बना सकती है। विवेकानंद, गांधी, निकोला टेस्ला, स्टीव जॉब्स, सब ने इस आर्ट को सीखा और यही उनकी ग्रेटनेस का राज बना। ये टॉपिक गहरा है और हम इसे किसी और वीडियो में डिटेल से एक्सप्लोर करेंगे। अब बात करते हैं उन 5 बुक्स की जिनसे तुम अपनी साइकोलॉजी की स्टडी शुरू कर सकते हो। 1. द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, रॉबर्ट ग्रीन। 2. थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, डैनियल kahneman। 3. सेपियंस, युval नोआ हरारी। 4. द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी। 5. थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल। तो दोस्तों, ये थे वो 5 कारण जिनसे साफ साबित होता है कि साइकोलॉजी सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि लाइफ का मास्टर की है। अगर तुमने यहां तक देखा है तो अब तुम्हें खुद से एक सवाल पूछना होगा, क्या तुम अपने दिमाग को कंट्रोल करोगे या उसे हमेशा तुम्हें कंट्रोल करने दोगे? सोच लो, क्योंकि यही सवाल तुम्हारी पूरी लाइफ का रास्ता तय करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।